आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो है टेस्टोस्टेरॉन। और तुम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरॉन बहुत जल्दी जल्दी गिरा रहे हैं। अब अगर तुम ये ऐसी हरकतें कर रहे हो तो इससे सुन लो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा होगा। पहली चीज़, लो मोटिवेशन, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, तुम्हें बेड में पड़े रहने का बहुत मन करता है, तुम्हें बहुत लेजीनेस आती है, तुम बिल्कुल भी मसल बिल्ड नहीं कर पाते हो, तुम्हें बहुत दिक्कत आती है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो तुम हार्ड गेनर हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस पूरी की पूरी वीडियो को एंड तक देखो और इस लो टेस्टोस्टेरॉन की प्रॉब्लम को मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए खत्म कर दूंगा। सो पहली चीज जो बहुत ज्यादा तुम्हारा टेस्टोस्टेरॉन गिरा रही है एंड तुम्हें पता भी नहीं लग रहा है, वो ये है कि तुम बहुत जंक फूड और शुगर खा रहे हो। देखो यार, जंक फूड और शुगर ना बहुत वाहियात है तुम्हारी बॉडी के लिए। कभी कभार ठीक है, लेकिन अगर तुम हर रोज या फिर कभी कभार छोटी मोटी चीजें खा ले रहे हो, ठीक है, तो ये चीज बहुत वाहियात हो जाती है तुम्हारे लिए। शुगर तो भाई, शुगर और जंक फूड ना डायरेक्ट तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को टारगेट करते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया था जिसमें दो लोगों ने बहुत ज्यादा खाना खाया, वो क्योंकि बल कर रहे थे, और वो उन्होंने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दोनों ने करी, दोनों ने जिम गए, दोनों ने मसल वगैरह बनाई। लेकिन जो जो दो लोग थे, उन दो में से एक को दिया गया शुगरी फूड और जंक फूड दिया गया भर भर के, और एक को दिया गया प्रोटीशियस और अच्छा खाना। एग्स हो गए, ठीक है, मिल्क हो गया और वे प्रोटीन हो गया और चिकन हो गया, इन सब चीज़ों को उसको दिया। जब रिजल्ट्स के बारे में बात आई, पूरे ये प्रोग्राम 6 महीने चला था और 6 महीने बाद जो बंदा शुगर खाता था उसकी मसल बहुत ही कम बनी है और फैट बहुत गेन हुआ है। और जिस बंदे ने अच्छे से प्रोटीन वाला खाना खाया उस बंदे की मसल बहुत बन चुकी थी, अच्छी खासी बन चुकी थी, ठीक है। नॉट लाइक वो नहीं कि स्टेरॉइड वाली, भाई सीधा स्टेरॉइड वाली चीज हो गई होगी कि एकदम से मसल उग गई होगी। नहीं भाई, मैं गुड अमाउंट ऑफ मसल बोल रहा हूँ, इतनी बन गई थी 6 महीने में, जितनी बन सकती है उसकी उतनी बनी। इस बंदे ने सिर्फ शुगर खाया ना, उसका पेट भी बढ़ा और वो बहुत मोटा भी लग रहा था। तो तुम देख लो भाई, अगर तुम मोटे होगे तो तुम्हारा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन गिरेगा, और अगर टेस्टोस्टेरोन गिर गया तब तो तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। एज अ मैन तुम्हारे लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तुम्हारे मुंह के बाल नहीं आते, तभी तुम्हें सोने का मन नहीं करता, तभी तुम्हें बस पड़े रहने का मन करता, तो कुछ काम करने का मन नहीं करता। दूसरी चीज है एक्सेसिव पॉर्न एंड मास्टरबेशन। देखो भाई, पॉर्न एंड मास्टरबेशन मैं तुम्हें दोनों चीजें बता चुका हूँ कि कितनी खराब है। पॉर्न तो भाई देखो, सीधा का सीधा मैं तो उस कैटेगरी में डालता हूँ जहाँ पे अल्कोहल और स्मोकिंग होता है, ठीक है, ड्रग्स होते हैं जहाँ पे, मैं सीधा उस कैटेगरी में डालता हूँ पॉर्न को। मास्टरबेशन को मैं बोलता हूँ कि हाँ, कि ये तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करता है और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी गिराता है, लेकिन कुछ टाइम तक, लेकिन गिराता है। लेकिन अगर तुम इसे एक्सेसिवली करते हो, करते जाते हो, सो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। ये तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत जल्दी गिराएगा। और पॉर्न से देखो भाई, हमारे दिमाग में पता क्या जाता है मैसेज। पहली चीज तो ये हमारे लिए एक ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट बन जाता है कि भाई ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और तुम काइंड ऑफ एक ना, क्या बोलते हैं, असली दुनिया में भी तुम कुछ काम करना नहीं चाहोगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जब तुम्हें इतनी सुंदर लड़कियां ऐसे नॉर्मली फोन में दिख जा रही है तो तुम क्यों काम करोगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम उन्हीं के लिए काम करते हो, मैं बस बोल रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में एक मैसेज जाएगा ये कि वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, जब तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास होगा कुछ नहीं, लेकिन दिमाग में तुमने सोच रखा है कि भाई मैं तो फोन देख रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तो प्लीज नीचे कमेंट में आके मत करना कि भाई नहीं ये तो हेल्दी है, ये तो वो है, वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज अनहेल्दी और प्लीज इन सब चीजों को बंद कर दो। नंबर 3, लैक ऑफ स्लीप। स्लीप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ तुम लोगों को। अगर तुमने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ। स्लीप से तुम्हारा सब कुछ डिसाइड होता है कि तुम्हारा दिन कैसा जाएगा, तुम कैसे काम करोगे, तुम कितना काम करोगे, तुम कितनी रिकवरी करोगे, तुम्हारा मूड कैसा रहेगा पूरे दिन, सब कुछ डिसाइड होगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्लीपिंग हैबिट्स की वजह से। और स्लीपिंग हैबिट्स आजकल के टाइम में इतनी खराब है कि मैं क्या ही बताऊं। पहली चीज, तुम लोग 12 बजे से पहले सोते नहीं हो। तुम लोगों को लगता है कि भाई 12 बजे तो नॉर्मल टाइम है, हम तो 1-2 बजे तक सोते हैं। अरे वाह भाई, ताली बजाओ खुद के लिए, ताली बजाओ, कितनी अच्छी बात है कि तुम 2 बजे सोते हो। क्यों? क्योंकि तुम, ये नहीं कि तुम लोग कुछ ग्राइंडिंग कर रहे हो, तुम लोग स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर तुम ट्रेडिंग चेक कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कुछ भी नहीं। तुम पता क्या कर रहे हो? तुम देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे सीरीज, ठीक है, और उस सीरीज को तुम्हें खत्म करना है, तुम्हें बिंज वॉच करना है और कल अपने दोस्तों को बताना है कि मैंने ये किया। बहुत वाहियात है ये, सच में बता रहा हूँ, बहुत वाहियात है। और अगर तुम अभी हंस रहे हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सच बता रहा हूँ भाई। देखो मेरी बात सुनो, तुम सोगे नहीं, तुम्हारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। अगर तुम जिम जाते हो, कोई फायदा नहीं जिम जाने का, अगर तुम सोते नहीं हो तो बहुत ही वाहियात रहेगा तुम्हारे लिए। अगर तुम लोग कुछ काम कर रहे हो खुद को बेहतर बनाने के लिए, रात में मत करो, सुबह शिफ्ट कर दो, ठीक है। मैं पहले रात को वीडियो बनाता था, अब मैं दिन में बनाता हूँ।
ऐसी बात नहीं कि मैं रात को कभी बनाता ही नहीं, जब बहुत इमरजेंसी हो जाती है तब बनाता हूँ। ऑलराइट, क्योंकि मेरे लिए स्लीप इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, मैं खुद के लिए इंपॉर्टेंट हूँ, तो खुद को अपने लिए इंपॉर्टेंट बनाओ। स्लीप अपने लिए सबसे ऊपर रखो। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरेगा अगर तुम सोगे नहीं तो। चौथी चीज है दैट यू डू नॉट लिफ्ट वेट्स। देखो यार, कार्डियो वगैरह तुम अगर करते हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, कि तुम रनिंग पे चले गए, तुमने बर्पीज मार लिए, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, तुमने उठक बैठक लगा लिया, तुम्हें जो लगाना तुमने लगा लिया। मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग वेट लिफ्टिंग नहीं करते हो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी। इसके पीछे स्टडीज हो रखी हैं। ऑलराइट, मैं बिल्कुल भी तुम्हें मिसगाइड नहीं करूंगा कि भाई कि तुम अगर भाग लिए तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, तुम अगर भाग गए तो तुम्हारे पूरे एब्स दिख जाएंगे। तुम्हें एक रियलिटी बताऊं, एब्स को दिखने के लिए ना उन्हें बिल्ड भी करना पड़ता है। तुम्हें अपनी पूरी मसल देखनी है ना, इफ यू वांट टू कट, और अगर तुम्हें पूरी की पूरी मसल देखनी है अपनी कि भाई बढ़िया दिखे, भाई इन लोगों की बॉडी ऐसी क्यों है, हमारी बॉडी नहीं है ऐसी, ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने मसल बना रखी है। और मसल भागने से नहीं बनेंगे, बस फैट लूज करने से नहीं बनेंगे। काफी लोग पूरा फैट लूज करते थे लेकिन तभी भी उनके एब्स नहीं दिख रहे होते, उनमें से मैं भी हूँ एक। और जब मैंने रियलाइज किया कि भाई मेरी मसल ही नहीं है अंदर कुछ, तो तब मैंने फिर मसल बिल्ड करना शुरू किया और मैं स्किनी फैट की कैटेगरी में आ गया था। और इस चीज की वजह से मैं बहुत डिप्रेस हो गया था भाई। मुझे लगा इतनी मेहनत करी इस चीज के लिए और वाहियात दिखने के लिए, लेकिन अब मेरे को समझ आ गया कि व्हाट इज द गेम। गेम ये है कि दैट यू हैव टू गेन मसल। अगर तुम लोग हैवी लिफ्टिंग करोगे, इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा और तुम्हारे मसल और प्रमोट होगी और तुम और मसल बिल्ड करोगे। ऐसा नहीं है कि भाई बस भाग लिए फैट कम कर लिया, भाग लिए फैट कम कर लिया। ये तो तुम एक साइकिल में फंस जाओगे। नोविस साइकिल बोलते हैं इसको, जिसमें तुम लोग क्या करते हो ना, तुम लोग पहले एक कट पे जाते हो, फिर उस कट को और एक्सटेंड करते रहते हो, और फिर जब तुम 12% या फिर 10% बॉडी फैट में आ जाते हो तब तुम सेटिस्फाइड नहीं रहते हो, या फिर तुम्हारे मम्मी पापा बहुत बोलने लग जाते हैं तुम्हें कि बेटा तो अच्छा नहीं लग रहे हो, तो उसके बाद फिर तुम दोबारा बल्क करते हो, लेकिन फिर तुम्हारा पेट पड़ने लग जाता है, फिर तुम फिर से घबरा जाते हो, और फिर घबराने के बाद फिर तुम फिर से कट कर देते हो। इसमें तुम्हारा मसल कभी नहीं बनता और तुम लोग यही करते रह जाते हो बार 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 बार। और ये करने से तुम और डिप्रेस होगे और बहुत बेकार तुम्हारे रिजल्ट रहेंगे। तुम्हें लगेगा नहीं नहीं भाई सारी बॉडी इंजेक्शन वाली होती है, कुछ नहीं होता है असली। अरे भाई तुमने कभी मसल बिल्ड ही नहीं करी ठीक से, ठीक है। तुम बस खाना खाते हो कुछ बल्क के नाम पे, तुम कुछ हैवी नहीं उठा रहे हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो कहाँ से होगा ये सब। तुम्हें अपने मसल को स्टिमुलस देना पड़ेगा और ये तभी मिलेगा जब तुम अच्छे से वेट लिफ्टिंग करोगे या ऐसी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करोगे जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़े, तुम्हारी चेस्ट पे, तुम्हारे बाइसेप्स में, तुम्हारे लेग्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़े, तभी तुम मसल को ग्रो कर पाओगे। क्योंकि तुम्हारी बॉडी को सिग्नल जाएगा कि भाई ये ज्यादा वेट उठा रहा है, इसको और मसल की जरूरत है, और तब तुम्हारी मसल ग्रो होगी। तो लास्ट एंड द फाइनल थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो है दैट यू डोंट टेक विटामिन डी, यू डोंट टेक सनलाइट। देखो यार, सनलाइट और विटामिन डी तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हें नहीं पता शायद, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोलते नहीं बीज बोने के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वही टेस्टोस्टेरोन बोने के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी भाई एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, तो अगर तुम इसको लोगे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ेगा। ये बात मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं जब अब सन में बैठता हूँ, पता है मेरा चेहरा ऐसा है ना, मेरी पीठ ना इससे XXX काली हो रखी है, XXX। पता है क्यों? टैन हो रखी पूरी, क्योंकि मैं 30 मिनट हमेशा धूप में बैठता हूँ सुबह सुबह उठ के। मेरा ये रूटीन है कि मुझे धूप लेनी ही लेनी है, 15 या फिर 30 मिनट। अगर तुम हो सकता है तो विटामिन डी की गोलियां ले लो, अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो भाई, जो मोस्ट पीपल लोगों के पास होता है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई धूप लो। धूप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑलराइट, इससे तुम्हारे अंदर विटामिन डी आएगा और तुम्हें बिल्कुल भी टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं होगी। अगर तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना ना बहुत जल्दी, तो तुम्हें विटामिन डी की बहुत जरूरत है। और मैं सच बता रहा हूँ, इन 1 वीक तुम्हें रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाएगा ही जाएगा इन 1 वीक, सच बता रहा हूँ। बस तुम्हें मेक श्योर कि तुम्हें धूप लेनी है 15 मिनट और अच्छे से लेनी है। ऑलराइट, और अगर हो सकता है तो तुम विटामिन डी की कैप्सूल्स ले लो अगर तुम्हें चाहिए तो। सो यही थे वो 5 चीजें जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा गिरा रही हैं और तुम्हें इन्हें फिक्स करने की जरूरत है। अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो। टिल देन, बाय बाय।